बढ़ती जा रही उदासीनता के प्रति, कार्मिकों की मानसिकता में कैसे बदलाव लाया जाए, हिंदी के प्रति रुझान कैसे पैदा किया जाए, इसी को केंद्रित कर दर्शाते हुए अब एक नुक्कड़ नाटक का मंचन आपके समक्ष किया जाएगा। इस नुक्कड़ नाटक को तैयार किया है बॉक्स एंड डिपो अंडाल में सहायक के पद पर कार्यरत श्री राकेश कुमार शाह जी ने। श्री राकेश कुमार शाह जी कृपया आप मंचन करें। हेलो, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। नाटक वाला आया है जी, नाटक वाला आया है, नाटक वाला आया है जी, नाटक वाला आया है। नाटक नाटक नुक्कड़ 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 नाटक 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 कौन सा दिखलाओगे, रसगों का मन प्रीत का नाटक, प्रीत का नाटक, हार का नाटक, जीत का नाटक। नाटक वाला आया है जी, नाटक वाला आया है, नाटक वाला आया है जी, नाटक वाला आया है, नाटक वाला आया है जी, नाटक वाला आया है। अब चमोरे अरे मजमा काहे का लगा है रे? ये तो हमको नहीं पता उस्ताद, ये तो आप ही बताइएगा ना। अच्छा, ये भी मुझे ही बताना है। हाँ, अब उस्ताद जो ठहरे। अच्छा उस्ताद। हाँ भाषा क्या ये फिर से स्वच्छता पखवाड़ा नहीं मनाया जा रहा है? अरे नहीं, स्वच्छता पखवाड़ा तो अक्टूबर को खत्म हो चुका है। अभी हम मना रहे हैं क्या पे राजभाषा समापन दिवस। यहाँ पे ये देखो मंडल के प्रसिद्ध कवि लोग पहुंचे हुए हैं, अपनी कविता का यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने में अपनी अपनी योग्यताएं दी हैं, उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। अरे वाह उस्ताद, हाँ बहुत बढ़िया बात है। हाँ लेकिन एक बात नहीं समझ आया। हाँ, क्या नहीं समझ आया? हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। पर हिंदी भाषा को इतनी प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? क्या बात है, सवाल किए हो। अब सुनो, जब हमारा देश आजाद हुआ, कब हुआ? 1947 में। हाँ, जब हमारा देश आजाद हुआ उसको बुनियादी पर हमारा देश बिल्कुल जर्जर था। वहां पे जो बुद्धिजीवी लोग जब बैठे और 14 भाषाओं को हमारे संविधान में दिया गया जगह। अब ये सोचा गया कि भाई 14 भाषाओं को बांध के कौन सी भाषा रखेगी, तो एकमात्र हमारे पास उपाय क्या था? हिंदी। हाँ, क्यों? क्यों उस्ताद? हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो कि बहुत ही वैज्ञानिक है। अच्छा। जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं, वैसा ही। बोलते हैं। हाँ अच्छा उस्ताद, ये सब ठीक है। ठीक। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ आए हैं नुक्कड़ नाटक दिखाने, और नुक्कड़ नाटक दिखाने के साथ साथ हम क्या करेंगे? जागरूक करेंगे। क्या जागरूक करेंगे? हिंदी भाषा के प्रति। हाँ, कि हिंदी भैया आगे बढ़ाइए, हिंदी आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे और देश आगे बढ़ेगा। तो उस्ताद, फिर आपके खजाने से एक नुक्कड़ नाटक हो जाए। चलो दिखाते हैं नुक्कड़ नाटक। चलो आइए मुखिया जी, आइए। क्या हो जोगी, सुना है तुम्हारा बेटा विदेश से पढ़ के वापस देश आ रहा है। सही सुने हैं मुखिया जी। पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बेटा विदेश जाए, अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी बाबू बनकर आए। अच्छा जोगी भैया, वो विदेश से पढ़ के आ रहा तो हम लोग को पहचानेगा कि ना जी? काहे पहचानेगा हम लोग को? बबुआ विदेश गया है पढ़ने, वो अंग्रेजी पढ़ के आएगा और अंग्रेजी बाबू बन के आएगा। ऐसा ना है भैया, मेरी भी इच्छा थी कि मेरा बेटा अंग्रेजी पढ़ के आए और अंग्रेजी बोल के आए। अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है। ओहो ना वो तो नियम है हो। ललना हिंद के सितारा, वो तो सीएम होई है, उसे ऊपर सीएम होई है हो। ललना हिंद के सितारा, वो तो सीएम होई है, उसे ऊपर पीएम होई है हो। नो, हे भगवान, सब पैसा पानी में डूब गया। बेटवा को भेजे तो विदेश अंग्रेजी पढ़ाने, बेटा आएगा अंग्रेजी बाबू बन के आएगा, तो गवाह का गवाह ही रह गया। यहाँ तू वही रह गया जैसे तेरा तो उसके अरे काहे चिंता करते हो जोगी? तुम्हारा बेटा
तरक्की कैसे करोगे? अरे बाबूजी, हम जब विदेश गए ना, तो विदेश में हमको एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी मिला, और काम भी और उन्नति भी बहुत अच्छा हो रहा है। और पता है, वहाँ से मेरे देश विदेश के लोगों से दोस्ती भी हुआ, चाहे वो चीन हो, जापान हो, रशिया हो या अमेरिका हो, सब जाके लोगों से दोस्ती हुआ। पता है आपको मजा आया? उन लोगों का देश आगे इसलिए है क्योंकि वो अपना संस्कृति भी और अपने भाषा को सर्वप्रथम रखते हैं, उसके बाद ही उन लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं हम लोग देश आगे बढ़ते हैं, हमारी संस्कृति और हमारी मातृभाषा इसी को भी आगे रखना पड़ेगा, तभी देश का उन्नति होगा, हमारा भी उन्नति होगी। हाँ, कितना अच्छा बात मुकदमा बोल रहा है। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। हमारा भी बस बेटा है जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन हमेशा है जो हम उसको हिंदी के बारे में बताते रहते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी सिखाते हैं और हिंदी बोलने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। हिंदी पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। हिंदी पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे आगे बढ़ोगे। ए चमोरे, जी उस्ताद। अरे क्या सीखा? कुछ सीखा कि नहीं? जी उस्ताद, हमने तो सीखा। क्या आप सीखा? देश का तरक्की चाहते हो, अपना उन्नति चाहते हो, हाँ। तो अपना संस्कार को कभी मत छोड़ो, उसको हमेशा आगे रखो और अपनी मातृभाषा हिंदी को भी सर्वप्रथम प्राथमिकता दो। सबसे आगे रखो। भले सारी भाषाओं की जानकारी होने चाहिए, मगर हमें हिंदी को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल उस्ताद। एक बात बताते हैं तुमको। जी उस्ताद। रेखा, रेखा, कौन सी रेखा? अमिताभ बच्चन वाली। रेखा। देखो, अब रेखा कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनी माँ से खूबसूरत थोड़ी ना हो सकती है, अरे वाह उस्ताद, वाह 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 वाह। है ना? वाह उस्ताद, समझ नहीं आया। अच्छा, मैं समझाता हूँ। विदेशी भाषाएं देखने में, विदेशी भाषाएं और संस्कृति देखने में, सुनने में कितना अच्छा लगे, अपनी माँ हिंदी से अच्छी थोड़ी ना हो सकती है। अब अच्छी लगी हो तो ताली मारिए। वाह वाह, क्या बात है। और एक बात, अरे बेटवा तो तुम्हारा भी है, कहाँ पढ़ा रहे हो? उस्ताद, उसको तो अंग्रेजी, अरे अंग्रेजी मीडियम की बात याद है उस्ताद। हाँ, हाँ। आपका भी बेटवा तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है ना? अरे हिंदी माध्यम के स्कूल थोड़े कम हैं। अच्छा क्या करोगे? ठीक है। चलो तुमको अच्छा उस्ताद, एक बात, ये सब बात तो होते रहेगा। अब आपके खजाने से एक नुक्कड़ नाटक हो जाए। चलो दिखाते हैं। हो जाए। चलो। Hey bro, what's up? सब सही है मित्र, तुम कैसे हो? What is this? क्या हिंदी हिंदी लगा रखा है? Talk in English bro, बिना इंग्लिश के तरक्की नहीं हो सकती है। और अगर ये अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी बेचारा गांव से आया है और भाषा से किसी की बुद्धिमत्ता तय नहीं की जा सकती है। तो पीते खेलते खाएगी, अपने लिए मेरी पता होगा, करेगा तभी आगे बढ़ेगा। अंग्रेजी है तो तरक्की है। और नहीं तो का बिना अंग्रेजी के ज्ञान का। ये विशाल भाई, थोड़ा सा अंग्रेजी हमको भी सिखा देना हो। Of course, why not? अंग्रेजी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अरे किस बात का हल्ला हो रहा है? अरे अरे आप लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं? सुप्रभात सर। सुप्रभात। Morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ ना, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे सर। ये तो बिल्कुल गलत बात है विशाल, ऐसा नहीं होना चाहिए। It's nothing like that सर, मैं तो बस ये कह रहा था कि बिना अंग्रेजी पढ़े हम करियर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखो, अंग्रेजी हमें सीखनी चाहिए, वह भी एक भाषा है। हम जितने ज्यादा भाषाओं को सीखेंगे हमारा व्यक्तित्व उतना ज्यादा होगा। परंतु अंग्रेजी एक विषय रहे तो ठीक है, हमारे विषय, हमारे शिक्षा का माध्यम नहीं बनना चाहिए। अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में हमें कुछ सीखने का क्या होता है, क्षमता ज्यादा होता है। हम भावनात्मक रूप से हिंदी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हिंदी से हम जल्दी सीखते हैं। यही कारण है कि हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं कि हिंदी को आगे बढ़ाएं और हिंदी को राजभाषा से मातृभाषा बनाएं। हाँ हिंदी को मातृभाषा बना दिया जाए, हाँ, तेलुगु, उड़िया, गुजराती, बंगाली, इनकी तो नाइंसाफी नहीं होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्लास में तुम लोग भारत के अलग अलग कोने से आए हो पढ़ने के लिए। अब एक बात बताओ, कोई यहाँ पे मुझे तमिल का गाना गा के सुनाओ, तेलुगु सुना दो, मलयालम सुना दो, अच्छा उड़िया सुना दो, अच्छा मराठी सुना दो, हिंदी सुना दो। बस इतना ही काफी है, समझ गए?
मैंने आप लोगों को हिंदी के अलावा और भी विषयों में गाना गाने के लिए कहा, मगर किसी को ना तमिल आता है ना तेलुगु आती है, वो विशेष क्षेत्र के लोग भी जानेंगे। मगर हिंदी एकमात्र ऐसा विषय है, एकमात्र ऐसा भाषा है जो कि देश के कोने कोने में सुना जाता है, समझा जाता है, बोला जाता है। आज बॉलीवुड हो या फिर कहीं और जितने भी सीरीज आते हैं या फिल्म आती है, उनका अनुवादन हम हिंदी में करके देश के कोने कोने में उसको सुना जाता है, समझा जाता है। यही कारण है कि हिंदी को हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हिंदी आगे बढ़े और हिंदी को मातृभाषा का दर्जा मिले। ठीक है, हिंदी बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। अरे अरे, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? विवेकानंद स्कूल में राजभाषा विभाग की तरफ से कवि सम्मेलन का आयोजन है। कवि सम्मेलन भाई, कवि जी आए हुए हैं, हम लोग कवि जी को सुनते हैं। चलिए अरे वहाँ कुछ खाए पीने की व्यवस्था है कि ना जी? हाँ भैया, सबके लिए व्यवस्था है। अरे चलो भाई, कवि जी अरे आइए, आप लोग देख रहे हैं कि राजभाषा पखवाड़ा के समाज में यहाँ पे एक से कवि हमारे कवि पहुंचे हुए हैं, उसमें से मैं भी एक लिखता हूँ। तो एक कविता आप लोगों को अपने माँ हिंदी पर सुना देता हूँ। अच्छा लगे तो भैया तालियां मिलनी चाहिए। तो यूं है कि माँ हिंदी से है पहचान हमारी, इससे ही है मान हमारी। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, ये है अभिव्यक्ति की जान हमारी। हिंदी की गोद में हम खेलना सीखे, चलना सीखे, बोलना सीखे, हिंदी में ही हम लिखना सीखे, पढ़ना सीखे, जीवन के दौड़ में हम दौड़ना सीखे। हिंदी से हम ज्ञान विज्ञान को जाने, दुनिया में अपनी पहचान को जाने, मान को जाने, हम अपने सम्मान को जाने, देव दानव शैतान को जाने। पहली बार माँ हिंदी जब जवां से निकले होंगे तो निसंदेह वह भी हिंदी की चादर लपेटे होंगे। तभी तो ममता से सराबोर आपके चरणों में माँ हिंदी ना जाने आपके हम जैसे कितने बेटे होंगे, हम जैसे कितने बेटे होंगे। हिंदी बनेंगे, हिंदी बनेंगे।